वेलकम बैक दोस्तों। ये तारीख थी 24 नवंबर 1971 की, जब एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर हाथ में ब्लैक ब्रीफ केस लिए पहुंचा। ये बंदा अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के फ्लाइट काउंटर पर पहुंचा। कैश इस्तेमाल करते हुए इसने फ्लाइट 305 की एक तरफा टिकट ली और ये टिकट सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था, जिसका सफर सिर्फ 30 मिनट था। इस शख्स ने उस टिकट में अपना नाम डेन कॉपर लिखा। दोस्तों, इस शख्स की उम्र 40 के आसपास थी। इस शख्स की भूरी आंखें और सियाह बाल थे, जबकि इस शख्स ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसी के साथ ब्राउन जूते। देखने में ये एक बिजनेसमैन और वेल मैनर्ड बंदा मालूम हो रहा था। इस शख्स के हाथ में एक ब्रीफ केस और एक ब्राउन पेपर बैग भी था। ये बंदा बोइंग 727 में सवार हुआ। दोस्तों, सीट ढूंढते हुए ये बंदा कतार की आखिरी लाइन पर सीट नंबर E18 में बैठ जाता है। फ्लाइट नंबर 305 में 6 क्रू मेंबर्स के साथ 37 मुसाफिर भी शामिल थे। ये फ्लाइट 305 शेड्यूल के मुताबिक 2:50 में पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होती है। दोस्तों, फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही कॉपर ने एक क्रू मेंबर को बुलाया। इस क्रू मेंबर का नाम फ्लोरेंस था। कॉपर ने इस क्रू मेंबर को एक नोट दिया। ये क्रू मेंबर एक एयर होस्टेस थी। इसने सोचा कि ये एक बिजनेसमैन है और ये फ्लर्ट करने के लिए इसको अपना नंबर इस नोट पर लिख कर दे रहा है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उस नोट को अपनी जेब में रख लिया। जब कॉपर ने ये देखा कि एयर होस्टेस ने उसके दिए हुए नोट पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, तो उसने झुक कर कहा कि मैडम, बेहतर है कि आप इस नोट को देख लें। इसमें क्या लिखा है? मेरे पास बम है। ये सुनकर एयर होस्टेस के चंद सेकंड्स के लिए होश ही उड़ गए और वो गुमसुम हो गई। ये देखकर कॉपर ने एयर होस्टेस से कहा कि वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे और कोई शाउटिंग नहीं करे। इसके बाद कॉपर ने एयर होस्टेस को अपना ब्रीफ केस दिखाया, जिसमें एक डायनामाइट बम था। उसके साथ एक छोटी बैटरी लगी हुई थी, जिसकी वजह से टाइमर भी चल रहा था। इस वक्त फ्लाइट 305 हाईजैक हो चुका था। अब कॉपर ने अपना ब्रीफ केस बंद कर दिया और एयर होस्टेस को अपने मुतालबे बताए। एयर होस्टेस फ्लोरेंस ने कॉपर के मुतालबात को एक कागज में लिखा और कॉकपिट में चली गई। एयर होस्टेस फ्लोरेंस कॉकपिट में जाने के बाद जहाज के कैप्टन को सारे सूरत हाल से आगाह करती हैं। जहाज के कैप्टन ने नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशन से कनेक्शन की और उसके बाद उनको हाईजैकर के तमाम मुतालबात से आगाह किया। हाईजैकर कॉपर का मुतालबा था कि उसको शाम 2 बजे से पहले 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए। उसे 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट भी चाहिए। इसी के साथ हाईजैकर ने मुतालबा किया कि उसको ये रकम सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाए और उसके लिए बहाने के तौर पर तैयारे में रिफ्यूलिंग का भी इंतजाम किया जाए। इस हाईजैकर ने वादा किया कि पैसे मिल जाने के बाद वो तमाम मुसाफिरों को रिहा कर देगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फ्लाइट 305 के कैप्टन स्क्वाड ने सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी सूरत हाल से आगाह किया, जिसने मकामी पुलिस और अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI से भी राब्ता किया। ये हाईजैकिंग इतनी पुरसकून थी कि जहाज में बैठे मुसाफिरों को भनक तक नहीं पड़ी कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है। मुसाफिरों को बताया गया है कि टेक्निकल खराबी की वजह से उनको कुछ वक्त लग सकता है सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने में। इसी के साथ कंपनी और इंतजामिया रकम जमा करने में लग गई। दोस्तों, हाईजैकर कॉपर ने अपने तमाम मुतालबात के अलावा भी एक मुतालबा और किया। उसने कहा कि इस फ्लाइट के दौरान उनकी एक एयर होस्टेस जिसका नाम टीना था, वो इस हाईजैकर के साथ रहेंगी। इसी दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अमेरिका के कई बैंकों को तावान जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के लिए FBI ने $20 के 2000 नोट जमा किए ताकि वो $2 लाख जमा कर सकें। इसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इन तमाम नोट पर एक निशान लगा दिया और इन तमाम नोट के सीरियल नंबर ज़्यादातर L से शुरू होते थे। अब हाईजैकर को फौजी पैराशूट देने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन हाईजैकर कॉपर ने ये लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि उसे एक सिविलियन पैराशूट चाहिए। आखिरकार फ्लाइट 305 सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इस वक्त तक टीना हाईजैकर के लिए एक कोरियर की तरह काम कर रही थी। एयर होस्टेस टीना सबसे पहले कैश कॉपर को पहुंचाती है और उसके बाद बारी बारी तमाम पैराशूट्स कॉपर को देती है। एयरपोर्ट में तैयारे की रिफ्यूलिंग में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से 3 ट्रक तेल के बुलाए गए और तैयारे की रिफ्यूलिंग को इमीडिएटली पूरा करवाया गया। दोस्तों, डिमांड की हुई रकम और पैराशूट्स मिल जाने के बाद कॉपर ने तमाम मुसाफिरों को नीचे उतर जाने की इजाजत दे दी।
अब फ्लाइट 305 में सिर्फ हाईजैकर और 6 क्रू मेंबर्स ही बाकी थे। मुसाफिरों को उतरता देख एक एयर होस्टेस ने हाईजैकर से पूछा कि क्या वो भी उतर सकती हैं। इस पर हाईजैकर ने कहा कि तुम लड़कियों का जो दिल करे वो करो। ये सुनने के बाद वो एयर होस्टेस जहाज से नीचे चली जाती है। कॉपर को डिमांड की हुई रकम मिल गई थी। इसी के साथ वो तमाम पैराशूट्स भी कॉपर के पास थे जो उसने डिमांड किए थे, पर वो नाराज था क्योंकि उसकी डिमांडेड रकम उसे एक आम से बैग में दी गई थी। इस वजह से कॉपर ने एक पैराशूट को फाड़ दिया और उसको एक बैग बना लिया जिसमें उसने तमाम कैश रख दिए। दोस्तों, रिफ्यूलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से हाईजैकर ने कहा कि जहाज़ को फ़ौरन उड़ाया जाए और जहाज़ को मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाए। हाईजैकर ने मजीद कहा कि जहाज की बुलंदी 10,000 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ जहाज की रफ्तार 100 नॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाईजैकर ने मजीद कहा कि जहाज के इमरजेंसी लैंडिंग के दरवाजे भी खुले होने चाहिए। कैप्टन ने हाईजैकर को बताया कि अगर वो 100 नॉट की स्पीड से चलेंगे तो वो कभी भी मैक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सकेंगे और रास्ते में उनको दोबारा रिफ्यूलिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर हाईजैकर ने रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कैप्टन को ऑर्डर दिया। अब फ्लाइट 305 रीनो एयरपोर्ट की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। इसी के साथ हाईजैकर ने रकम वाला बैग अपनी कमर के साथ बांध लिया। हाईजैकर ने क्रू मेंबर से मदद मांगी कि वो इमरजेंसी डोर को खोलें, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। कैप्टन ने कहा कि इस तरह से एक क्रू मेंबर बाहर की तरफ गिर जाएगा। हाईजैकर ने तमाम क्रू मेंबर्स को कॉकपैट में भेजा और बाहर से उनको लॉक कर दिया। इसके बाद हाईजैकर कॉपर ने उस रकम वाले थैले को अपने कमर में बांधने के साथ गुप्त अंधेरे में जहाज से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। जहाज के क्रू मेंबर्स हाईजैकर के जहाज से कूद जाने की बात से अनजान थे। जहाज का अमला बहुत देर से हाईजैकर से इंटरकॉम में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसके बाद रात को तकरीबन 11 बजे फ्लाइट 305 को रीनो एयरपोर्ट पर लैंड किया गया और पायलट ने खुद जाकर सूरत हाल देखी तो हाईजैकर कॉपर वहां पर मौजूद नहीं था। हाईजैकर कॉपर रात की तारीकी में ही रास्ते में कहीं छलांग लगा चुका था। इस हाईजैकिंग के हो जाने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाईजैकर कॉपर का खाका भी बनाया गया, उसकी DNA प्रोफाइलिंग भी की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। एक रिपोर्टर की गलती की वजह से इस हाईजैकर का नाम DB कॉपर छप गया पेपर में, जिसकी वजह से ये हाईजैकर इसी नाम से जाना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने इस केस की 45 साल तहकीकात की और आखिरकार साल 2016 में इस केस को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस 45 साल के इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को सिर्फ एक ही कामयाबी मिली, जो कि साल 1980 में मिली। इस साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी को दरियाए कोलंबिया के किनारे एक नोटों से भरा बैग मिला। इस बैग में लगभग $5800 थे और इन नोटों पर वही निशानात थे जो कि उस नोट्स पर थे जो नोट हाईजैकर को दिए गए। दोस्तों, इन नोटों का सीरियल नंबर भी L से शुरू होता था, जिसकी वजह से FBI का ये मानना था कि ये वही नोट है जो कि उस हाईजैकर को दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं FBI खुद भी 100% श्योर नहीं है कि ये नोट वही है जो कि हाईजैकर को दिए गए थे। दोस्तों, आज तक किसी को नहीं पता कि हाईजैकर कॉपर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। बस इस हाईजैकर कॉपर ने सिर्फ अपनी यादें ही तारीख की सफ़हात पर छोड़ दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इट्स गुड बाय।